बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किसानों के साथ जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो भी एक बड़ा अहम मौजू है। ख़ास तौर पे जो छोटा किसान है जिसकी 2, 2.5, 3 एकड़ ज़मीन है, तो आम तौर पे हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में वही फसलें बड़ा किसान लगा रहा होता है और वही फसलें जो हैं छोटा किसान लगा रहा होता है। तो बड़े किसान को तो वो फसलें बड़ी स्केल पे जब वो लगाता है तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका जो अखराजात हैं, उस हवाले से उसकी जो इनकम में एक ख़ातर ख़्वाह इजाफ़ा होता है या वो उससे एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर लेता है। लेकिन जब हम छोटे किसान के हवाले से ज़राअत को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे छोटा किसान अगर वो करे तो वो बेहतर तौर पे अपनी जो उसके पास वसाइल अवेलेबल हैं, थोड़ी ज़मीन है, उसके पास अच्छी खासी अफरादी क़ुव्वत होती है। तो बात यह है कि किस तरीके से हम जो एक नए तरीके हैं ज़राअत के, और ख़ास तौर पे जो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि छोटे किसान को जो है वो एक इंटेंसिफाई करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन से जो है फसलें वो लेनी चाहिए। और उसके अलावा जो है जो सीज़नैलिटी है वो उसको देखते हुए इस तरह की फसलें इस तरीके से वो ग्रो करे, इस सीक्वेंस से ग्रो करे और उन टाइमिंग पे ग्रो करे कि जब वो फसल उगाना उसके लिए बहुत ही इंतहाई प्रॉफिटेबल हो। तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के हवाले से जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, इनको अगर किसान ऑफ सीज़न ग्रो करते हैं और मार्केट को देखते हुए जो मार्केट के ट्रेंड हैं पिछले साल में उसको मद्देनज़र रखते हुए कौन सी फसलें किस वक्त पे अगर हम ली जाएं तो वो उनकी कीमत जो है वो मार्केट में ज़्यादा मिलती है। तो अगर किसान इन चीज़ों को, छोटा किसान जो है, इन चीज़ों को बैकग्राउंड बना के अपनी प्लानिंग करे, अब फसलों का जो चॉइस है वो उसका जो इंतखाब है फसलों का, कौन सी फसलें लगानी है, कब लगानी है और टाइमिंग ख़ास तौर पे उसका वो इंतखाब करे और साथ ही साथ जो है एक हाई क्वालिटी एक्सेस जो उसकी बीज है उन फसलों के, उस तक वो रसाई हासिल करे, अपने थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है। जो हमने तजर्बात किए हैं कनकेव एग्रीकल्चर के तहत, जो हमारा एक स्मार्ट फार्म है, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्मॉल फार्म कॉन्टेक्स्ट जो हमने एग्रीकल्चर प्रमोट की है अब तक, और जो हम हर लेवल पे अपने किसानों के साथ उसकी जो ख़ास तौर पे उसकी जो सक्सेसेस थी वो आपसे शेयर करते रहे हैं, तो उनमें एक चीज़ आप सरसरी हम जिक्र करते रहे हैं कि आप जो ज़मींदार है वो जब अपनी ज़मीन की प्लानिंग करे अगली फसलें लगाने के लिए, ख़ास तौर पे अभी मौसम गुज़रा है विंटर की वेजिटेबल्स का यानी हाई वैल्यू क्रॉप्स का, तो उसमें जो तजर्बात हमने किए हैं वो ये है कि हमने बेस बनाया है एक जो कंपोस्ट है उसको, और उसका एक मीडियम जो है वो ऐसा तैयार किया है कि जिसमें कोई भी फसल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से नशो नुमा पा सकती है पर 1 से 1.5 महीने तक। मतलब आप उसको ट्रे में आप मेरे दाएं और बाएं देख सकते हैं, दाएं लेफ़्ट साइड पे जो ट्रे पड़ी हुई हैं ये इस वक्त इनमें लगी हुई है, ब्रोकली भी है, इनमें कैबेज भी है, इनमें जो है फूल गोभी भी है, बंद गोभी भी है, इनमें बाकी फसलें आइसबर्ग भी हैं, चाइनीज़ कैबेज भी है। तो बेतहाशा मुख्तलिफ़ किस्म की जो फसलें जो विंटर में ग्रो की जाती हैं तो इसकी सीरीज़ ग्रो की गई है ट्रे में। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि पिछली ज़मीन जैसे जैसे आपकी खाली हो रही थी पिछली समर की फसलों से, तो उसी लिहाज से सीजनलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ट्रे कल्चर को, और ट्रे में जो है हमारा जो ख़ास तौर पे मीडियम है जो हम ख़ुद तैयार करते हैं। अगर हम ये मीडियम जो है ये बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाएँ तो वो बड़े महंगे मिलते हैं, तो हमने वो कम्बिनेशन भी ख़ुद तैयार कर लिए हैं जो कि मैन्योर और गली सड़ी जो दरख्तों के या इनका जो रेजिड्यू होता है क्रॉप्स का, जो एक ख़ास रेशो से रेत को मिलाने से ये कम्बिनेशन तैयार किए जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि 1 डेढ़ महीने तक, एक तो ये है कि आपको जो इनके सीडलिंग्स हैं या इनकी जो पनीरियाँ हैं, बजाय इसके कि आप जब उखाड़ें तो वो बेयर रूटेड हों, यानी वो उसकी रूट जो है वो नंगी हों और आप उनको जब लगाएँ तो वो फिर 15-20 दिन मज़ीद वो लें कि जब दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हों वो पौधे और फिर वो फसल देने के लिए तैयार हों। तो ये बड़ा एक जो पुराना कन्वेंशनल तरीका उस तरीके को हमने इस तरीके पे जदीद तरीके पे इसको मुंतकिल किया है। तो आप देख रहे हैं कि जी हम तकरीबन सितंबर के महीने से ये मुख्तलिफ़ पनीरियाँ हमने ट्रे कल्चर में, और ट्रे कल्चर में भी हमने मुख्तलिफ़ जो साइज़ की जो होल्स हैं, जो कप्स हैं ट्रे के, वो भी आजमाए हैं। तो हमने 172 होल वाली ट्रे भी यूज़ की है, 120 होल वाली ट्रे भी यूज़ करके देखी है, और अल्टीमेटली हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर आपने ज़्यादा देर तक
बड़ी सेहतमंद नर्सरी जो है वो ग्रो करनी है, तो उसमें आप या तो 32 होल वाली ट्रे या अभी हमने 50 होल वाली ट्रे जो है ये आजमाई है। तो 50 होल वाली ट्रे में तकरीबन 1.25 महीने का पौधा बेहतरीन एक हेल्दी कंडीशन में वो तैयार होता है। और दूसरा ये है कि इसमें जब हम सीड भी चूँकि आजकल बहुत महंगे हैं, इम्पोर्टेड सीड हैं, हाइब्रिड सीड हैं, तो इन हाइब्रिड सीड को जब हम ट्रे कल्चर में लगाते हैं तो हमने ये देखा है कि एक तो सीड ज़ाया नहीं होता, अकेले अकेले खाने में एक एक बीज लगाया जाता है। तो दूसरा ये है कि जी इनको एक तसलसल के साथ कि हर हफ्ते से कि हम 1000 पौधा लगा लेते हैं और उसके बाद अगले हफ्ते 1000, तो ये तकरीबन एक तसलसल के साथ फसल जो है ये पनीरी तैयार भी हो रही होती है, उसी तसलसल के साथ ये फील्ड में लग भी रही होती है। तो फील्ड में ये प्रेशर नहीं आता कि आज सारी की फसल मैच्योर हो गई है और आज ही इसको काट के जो है ना ये इसको हार्वेस्ट करके तो आज ही इसको मार्केट में लेके जाना है। तो इसके ये फ़ायदे भी हैं कि जी आपको एक तसलसल के साथ ये फसल जो है ना ये आपको मिलती रहेगी और मार्केट एक में सप्लाई आप जो है कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहेंगे। कुछ बहुत अर्ली भी आ जाएगी, कुछ मिड सीज़न में भी आ जाएगी, कुछ लेट सीज़न में भी आ जाएगी। हमें अंदाज़ा है कि कुछ वेजिटेबल लेट सीज़न में भी आपको बड़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देती हैं। जैसे हमें अभी ये लास्ट सीज़न में एक कोकम्बर के ऊपर एक तजर्बा किया कि जी अमूमन ये जनवरी फरवरी में कोकम्बर वगैरह या खीरे जो है इसकी काश्त होती है, इस तरह से टोमेटोज़ की भी। तो चूँकि जब मौसम आफ्टर जो समर है उसके बाद तब्दील हो रहा होता है तो हमने वो अंदाज़ा लगाया कि जो वही मौसम तकरीबन जो फरवरी मार्च वाला है ये जाके सितंबर में अगस्त सितंबर में ये चेंज होना शुरू हो जाता है। तो उसको भी हमने अंडर जो एक कवर ग्रीन नेट शेड में इन पनीरियों को तैयार करके जब हमने लगाया तो हमें उन बहुत बेस्ट रिज़ल्ट दिए हैं। तो हमें ये सितंबर अक्टूबर में नवंबर तक भी अभी हमने वो सब्जियाँ जो हैं जो समर वाली जो लेट सीज़न की वो हार्वेस्ट की हैं, जो कि इस वक्त उनका रेट बड़ा हाई था। तो ये है। एक और है कि अब चूँकि सीज़न इस वक्त विंटर शुरू हुआ चाहता है और लोग जो हैं इस वक्त जिन्होंने ज़्यादा प्रॉफिटेबल फार्मिंग करनी है, जो ऑलरेडी तजर्बा रखते हैं, तो वो अब समर की जो सब्ज़ियाँ पनीरियाँ अब लगा रहे हैं। मसलन इस वक्त प्याज की पनीरी भी लग रही है, इसके साथ ही साथ इस वक्त जो है ये कुकम्बर की पनीरी भी इस वक्त लग रही है। नवंबर में दिसंबर में ये पनीरियाँ लगेंगी। इसी तरह से ये टोमेटो की पनीरियाँ भी जो कि जो एक बेलदार टोमेटोज़ हैं तो हाइब्रिड्स हैं, तो उनकी पनीरियाँ भी इस वक्त लगेंगी। मिर्च की पनीरी भी इस वक्त लग रही है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग लगा रहे हैं। तो हमारा ये एडवाइस है ज़मींदार के लिए कि अगर वो स्ट्रे कल्चर पे आएँ, जो कि हमने अभी भी समर की अर्ली विंटर की पनीरियाँ लगा के हमने इसको बड़ा कामयाबी से इस कॉन्सेप्ट को जो है ये हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने बड़ी स्केल पे ये सब्ज़ियाँ लगाई और हम मार्केट कर रहे हैं। तो हम किसानों को ये कहेंगे कि जी वो इस कल्चर पे आएँ, ट्रे कल्चर पे आएँ, इनका एक अच्छा मीडियम कंपोस्ट जो है वो तैयार करें। गली सड़ी जो हमारे पत्तों वाली खाद होती है और प्लस जो हमारी जानवरों की जो खाद होती है, इस खाद को मिला के एक सर्टन कम्बिनेशन के साथ अगर वो इन ट्रे में ये सारी पनीरियाँ लगाएंगे तो, और दूसरा ये है कि अगर फसल लगाना चाहते हैं मतलब समर की जो विंटर में, और वो चाहते हैं कि फरवरी में उनके पास सुरख टमाटो भी वो हार्वेस्ट करें, तो उसके लिए जो है एक चाइनीज़ पैसिव टनल का कॉन्सेप्ट भी है जो पाकिस्तान में कि नॉर्दर्न एरियाज़ में किसी हद तक आजमाया गया है और कुछ थोड़ा बहुत तजर्बा जो है और पाकिस्तान में हुए हैं। तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह तफसीलन बात करेंगे ये पैसिव चाइनीज़ टनल क्या है। तो इसकी बेसिकली ये जो हमारा वेस्ट और ईस्ट है, इस डायरेक्शन को ये टनल की डायरेक्शन होती है और बाकी तीनों साइडें इसकी कवर होती हैं। और ये आपको शदीद विंटर में भी विदाउट बगैर किसी एडिशनल एनर्जी के आप सिर्फ सोलर एनर्जी से इस टाइप की टनल में आप बड़े स्केल पे फसलें भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप समर की पनीरियाँ इस छोटी टनल ये बना के जो पैसिव चाइनीज़ टनल है, अगर इसमें ये सब्जियों के सीडलिंग आप ग्रो करें, इसमें इवन हमारे यहाँ चूँकि ये अब रोज़ों की और रमज़ान की वजह से कोशिश लोगों की होती है कि तरबूज जो है वो अर्ली आ जाए, तो उसकी पनीरियाँ भी अगर बड़ी स्केल पे तैयार करनी हो तो ये चाइनीज़ पैसिव टनल जो है इसके बारे में हम इंशाल्लाह आपसे ये तफसीलात तय करेंगे, ये तफसीलात आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से ये बड़े स्केल पे ये पनीरियाँ जो हैं ये इस टनल में सर्दियों में तैयार हो सकती हैं। और जब जैसे ही मौसम खुले फरवरी में तो ये इनको बाहर खेतों में मुंतकिल करके किसान जो है वो एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर सकता है।